नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीटेट एग्ज़ाम 2026 6 सितंबर हिंदी वाला पेपर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा हिंदी का इस बार। जल्दी से पूरा पेपर याद कर लो। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है हिंदी के पेपर में और ये सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पेपर में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर आ गया है। बिल्कुल ऐसा पेपर इस बार आएगा, तो वीडियो पूरा देखना है सभी को। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश जो है वो विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सीटेट में इस बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। 1 और 3 दोनों। राइट आंसर बताइएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 3 दोनों, यानी कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना और उसके बाद में भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ में आपको भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएं और सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो रिवीजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य बताओ। देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा में परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको मैं बाद में आंसर इसलिए शो कर रहा हूँ जिससे कि आप इतने समय में अपना आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो सभी के आंसर कमेंट में लास्ट में चेक करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होगा आंसर, फटाफट से बताइए। सुनना। क्या होगा, सुनना होगा। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है स्टेटमेंट। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक होता है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुनना कौशल के बारे में ए नंबर कथन गलत है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये स्टेटमेंट सुनने कौशल के बारे में गलत दिया गया है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ना, बी सी डी, ये तीनों उचित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से सूत्र लेख लिखवाता है। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। फटाफट से दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, सूत्र विधि में। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से। ऑप्शन बी, आगमन विधि में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन से क्या लाभ है। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा फटाफट से। ए नंबर ऑप्शन, ज्ञान की वृद्धि। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो ये वाला जो कथन है वो सही है। ए बी सी ये तीनों कथन सही नहीं है।
डी नंबर कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। क्या होगा राइट आंसर, दीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है डी, पढ़कर समझना। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौखिक कौशल का उद्देश्य बताओ। उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दश बोलना, बोल कर लिख सकना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर ऑप्शन, उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, ये मौखिक कौशल का उद्देश्य है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह किसका प्रयोग करती है? प्रयोग विधि का, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का, पुस्तक विधि का। किसका यूज होता है इसमें? सी नंबर ऑप्शन, खेल विधि का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी के आंसर चेक करूँगा, सभी आंसर कमेंट में दीजिए। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, मौलिक विचार। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया है मौलिक विचार, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका आंसर सही है, दूसरों की बात सुनकर सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता, एक और दो दोनों, या अनुलेख। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक एक तो प्रश्नोत्तर विधि होता है, दूसरा होता है अवसरानुकूलता। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, एक और दो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। इसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग में बल देना, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर बताइएगा फटाफट से। तो सी नंबर आंसर सही है, एक और दो दोनों। व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना, दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी भाषाई कुशलताएं हैं एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से बढ़कर, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, एक दूसरे से संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा डी, एक दूसरे से संबंध है। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। क्या होगा आंसर? भाषाई कौशलों के संबंध में सही कथन कौन सा है इनमें से? डी कथन सही है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरेश डे के स्थान पर रे उच्चारित करता है, यह है। उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा इसका आंसर? बी आंसर सही है, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि सुरेश डे के स्थान पर रे उच्चारित करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। एक सहज शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है। काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। क्या होगा आंसर, फटाफट से दीजिएगा। इसका आंसर है ए। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन और अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, शब्दों के मूल भाव को समझना, अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। क्या होगा इसका आंसर, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का प्रशिक्षण करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, डी आंसर होगा। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, डी नंबर ऑप्शन। तीनों डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना। क्या होगा आंसर, ए नंबर ऑप्शन। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के कौशल हैं लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। क्या होगा आंसर, तो 25 का आंसर बी जिन्होंने दिया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के कौशल हैं। बी नंबर आंसर जिनका भी कमेंट में आंसर है उनका सही होगा। अगला है पठन का प्रकार है ध्यानमग्न पठन, एकाग्रचित्त पठन, द्रुत पठन, अर्थ ग्रहण पठन। राइट आंसर सी जिन्होंने दिया है, द्रुत पठन आपका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। राइट आंसर जिन्होंने डी को किया है प्रत्यक्ष विधि, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। क्या होगा आंसर, बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और ज्ञात्मक हो, या उपरोक्त सभी। जिन्होंने भी आंसर बी को किया है उनका आंसर सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो कोई सीख देती हो कविताएं पसंद करते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि, या अनुकरण विधि? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर जिनको भी आता है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी का आंसर चेक करूंगा। और आपने 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, कितना स्कोर बन पाया है, वो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।